अस्सलाम वालेकुम मेट क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमने एक्टिव और पैसिव जो हैं वो करने हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव हम आज करेंगे। ठीक है, हम ये सीखेंगे इसमें कि कैसे कन्वर्ट करना है एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो करने के बाद हम एक्टिव टू पैसिव इजीली सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रूल्स देख लेते हैं। फर्स्टली सो फर्स्ट रूल है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव सेंटेंस में यूज़ होता है वो हैज़ और हैव यूज़ होता है। ठीक है, हैज़ जो है सिंगल पर्सन के साथ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट और कोई भी सिंगल पर्सन। ठीक है, जबकि हैव जो है वी, आई, यू, दे और कोई भी प्लूरल के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हम पैसिव में एक्टिव को जब पैसिव में करेंगे तो हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ और हैव के साथ बीन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, बीन का इजाफा हम कर देंगे। उसी तरह सिंगल पर्सन के साथ हैज़ बीन यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हैव बीन यूज़ करेंगे। ठीक है, हैज़ और हैव बीन यूज़ करेंगे इन पैसिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट रूल है फॉर्म ऑफ वर्ब। दोनों सेंटेंसेस में फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड यूज़ की जाएगी। ठीक है, परफेक्ट टेंस में जो है हम दोनों में एक्टिव टू पैसिव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। देन उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाने के बाद हम बाय का यूज़ करेंगे। ठीक है, इन पैसिव सेंटेंस। ठीक है, पैसिव सेंटेंस में सिर्फ बाय का यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हमने सब्जेक्ट लास्ट पे सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, जब पैसिव की तरफ जाएंगे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, जैसे हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हम जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिर बाय यूज़ करेंगे एंड इन द लास्ट हम ऑफ जो है सब्जेक्ट राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू टेबल, जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, ये पैसिव सेंटेंस जब हम एक्टिव टू पैसिव आएंगे। लेकिन जब हम पैसिव की तरफ जाएंगे, अगर हम एक्टिव की तरफ आते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्म ऑफ वर्ब राइट करेंगे और लास्ट पे ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। ठीक है, इस दोनों रूल्स को फॉलो करते हुए एक्टिव टू पैसिव जाएंगे और पैसिव टू एक्टिव आएंगे। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे जब हमने एक्टिव टू पैसिव आना या पैसिव टू एक्टिव। ठीक है, उसके बाद जो हम नेगेटिव सेंटेंस वाला रूल देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना है, हम हैज़ नॉट और हैव नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, हैज़ नॉट और हैव नॉट हम इन एक्टिव सेंटेंस यूज़ करेंगे, जबकि पैसिव सेंटेंस में हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। हैज़ बीन और हैव बीन के मिड में यानी उनके दरमियान में हम नॉट का इजाफा करेंगे इस तरह से। ठीक है, उनके मिड में हैज़ बीन और हैव बीन के। ठीक है, जैसे हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे इन नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, इसको आपने रूल को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे कि जो हमारे हैव जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के जो है सेंटेंस जो है हमारा उसके शुरू में हो जो है हम लगाएंगे, फॉर एग्जांपल हैज़ और हैव है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट राइट करेंगे इन एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, और लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। जबकि इसमें भी हम जो है हैज़ को सिर्फ और बीन को स्टार्ट में हैज़ और हैव को स्टार्ट में लेके आएंगे सेंटेंस के, और बीन जो है सेंटेंस में जो अपनी इसकी पोजीशन होती है उसी पोजीशन में रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा, हैज़, हैव। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद हम जो है बीन राइट करेंगे, बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, बाय यूज़ करेंगे और लास्ट पे सब्जेक्ट यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू टेबल। ठीक है, अगर आते हैं WH वर्ड आएगा तो वो स्टार्ट में WH वर्ड जो होगा हम उसको स्टार्ट में ही रहने देंगे। ठीक है, जैसे विच, वाई, व्हेन, वेयर। लेकिन अगर हु आता है तो आपने उसको चेंज कर देना है बाय होम में। ठीक है, बाय होम में चेंज करेंगे।
ठीक है, जो कि सेंटेंस के शुरू में ही हु की जगह लिखा जाएगा, ठीक है, बाय हुम। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। आगे हम देखते सेंटेंस कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव वॉन द प्राइज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब हम एक्टिव टू पैसिव आते हैं, जैसे एक्टिव सेंटेंस में ये सब्जेक्ट पहले राइट किया गया है, फिर हेल्पिंग वर्ब राइट किया गया है, फिर मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म है, एंड लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। ये एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। और हम जब पैसिव में आते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले लिख लेते और सब्जेक्ट बाद में, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर उस तरह से ही रहता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस, ठीक है, हमने हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट हम ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, द प्राइस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। द प्राइस, इसमें हम यूज़ करेंगे हैज़, द प्राइस हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म वॉन बाय यूज़ करेंगे, द प्राइज हैज़ बीन वॉन बाय मी, ठीक है, द प्राइज हैज़ बीन वॉन बाय मी, ठीक है। जब हम पैसिव टू एक्टिव करेंगे तो क्या करेंगे, आई हैव वॉन द प्राइज, ठीक है। इसमें कोई भी नहीं, हम इजीली जो है एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर सकते हैं और पैसिव टू एक्टिव, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। नेक्स्ट है शी हैज़ कुक्ड द फूड, तो क्या है, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, हम वो फर्स्टली राइट करेंगे, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय, थर्ड फॉर्म बाय हर, शी के साथ हर यूज़ होगा, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। सब्जेक्ट पहले यूज़ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में सब्जेक्ट पहले यूज़ किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव सेंटेंस है। फिर हेल्पिंग वर्ब नॉट का यूज़ किया गया है, जिसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट राइट किया गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम बुक फर्स्ट पे लिखेंगे, बुक अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम हैज़ लगाएंगे, ठीक है, बुक हैज़ नॉट बीन, ठीक है। बीन और हैज़ के मिड में हमने क्या किया, जैसे कि हमने रूल्स को पढ़ते हुए बताया था कि नॉट जो है हमने बीन और हैज़ के या हैव के मिड में लगाना है। तो इसी तरह हैज़ नॉट बीन हमने यूज़ किया, ठीक है। बुक हैज़ नॉट बीन रीड बाय हिम, ठीक है, बुक हैज़ नॉट बीन रीड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी हैव नॉट प्ले गेम्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, गेम्स हमारा ऑब्जेक्ट है, गेम्स हैव नॉट बीन प्लेड बाय अस, ओके, गेम्स हैव नॉट बीन प्लेड बाय अस। तो इसमें हमने क्या किया कि जो हमारे हैव और हैज़, हैव है हमारा और बीन है, उसके मिड में हमने नोट लिख दिया, ठीक है। इस तरह से आपने एक्टिव टू पैसिव जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो इस तरह से आप नेगेटिव जो है नोट हैज़ और बीन के मिड में लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव सेंटेंस की, हैव यू ब्रॉट द बुक्स, हैव यू ब्रॉट द बुक्स। तो हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है, तो हम इसमें अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे हैव, ठीक है, हैव बुक्स बीन, ठीक है। हैव बीन यूज़ करते हैं हम पैसिव में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हमने हैव जो है पहले लगा लिया और बीन जो है हमने ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। हैव ऑब्जेक्ट के पहले और बीन ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ किया जाएगा। हैव बुक्स बीन, थर्ड फॉर्म bought by you, have books been bought by you, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है WH वर्ड के साथ, यानी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, वाई हैव दे पनिश्ड यू, क्यों उन्होंने तुम्हें सज़ा दी। तो WH वर्ड जैसे कि हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब्स जो है वैसे का वैसे ही WH वर्ड यूज़ किया जाएगा, वाई, ठीक है। यहाँ पे वाई यूज़ हो रहा है वो हम स्टार्ट में वैसे का वैसे ही लिखेंगे।
तो यू है। तो हमने क्या करना है, यू के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हमारा यू है, तो हम हैव लगाएंगे। हैव, वाई हैव यू बीन punished by them। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वाई हैव यू बीन punished by them, इस तरह से। आगे है whom has killed the lion। ठीक है, whom सॉरी who वाले वर्ड है जिसमें मैंने आपको बताया था by whom से हमने सेंटेंस स्टार्ट करना है, तो हमने क्या करना है by whom। ठीक है, उसके बाद हमने जो है लाइन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगाना है हैज़। by whom has lion